पत्रकार परिषदेत तुमच्या सगळ्यांचे सुदीप नाईक, उत्तर गोवा जिल्हा संयोजक. आमच्यामध्ये आज उपस्थित असा श्री याज्ञवल्क्य शुक्लजी. श्री याज्ञवल्क्य शुक्लजी हे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदचे राष्ट्रीय महामंत्री आसात. ते गोव्यान काल आणि आज अशा 2 दिसाच्या प्रवासार आशिल्ले. त्या निमतान तांची विविध गोयच्या कॉलेजींनी आणि तशेंच आज दनपारां जिल्हा संमेलन अशे यूथ लिडर्स समिट असो कार्यक्रम असलो त्या वेळाचेर ते उपस्थित असले. तशेंच आमच्यामध्ये उपस्थित आसा धनश्री मांद्रेकर. धनश्री मांद्रेकर गोवा स्टेट कन्व्हेनर एबीपी. आमच्यामध्ये उपस्थित आसा साहिल महाजन. साहिल महाजन हे उत्तर गोवा महाविद्यालय प्रमुख आसा. तशेंच सेंट झेवियर्स कॉलेजचा इलेक्टेड जीएस. आमच्यामध्ये आसा वैभव साळगांवकर. वैभव साळगांवकर हो पणजी शहर मंत्री विद्यार्थी परिषदेचे जबाबदारी आसा. हांव मागता की श्री याज्ञवल्क्य शुक्लजी यांच्यानी पत्रकार परिषदेक संबोधन करचे. आप सभी का स्वागत है. आप सभी को नमस्कार है. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रवास के दौरान 2 दिन के लिए गोवा आना हुआ. इस दौरान गोवा के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के छात्रों के साथ बातचीत करने का अवसर प्राप्त हुआ. अभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपना स्थापना का 75 वर्ष मना रही है. 75 वर्ष के अवसर पर हम अमृत महोत्सव वर्ष के नाते देश भर के नौजवानों के, देश भर के युवाओं के, देश भर के छात्रों के विषय को लेकर के पूरे देश भर के अलग अलग जिलाओं का सम्मेलन अभी चल रहा है. पूरे देश भर के अंदर में अभी तक 414 ऐसे जिला का सम्मेलन भारतवर्ष के अंदर में संपन्न हुआ है, जिसमें 6,20,000 से ज्यादा छात्रों की सहभागिता हुई है. जिला सम्मेलन के अंदर में कुल मिलाकर के स्थानीय समस्या को पटल पे लाना और स्थानीय समस्या के समाधान के लिए छात्र नेतृत्व को आगे लेकर के आना, इस उद्देश्य के साथ में भारत के वास्तविक पहचान के ऊपर चर्चा होनी चाहिए. और उभरते हुए भारत, हम सबको मालूम है कि तेजी से भारत प्रगति के पथ पर अग्रसर है. सो इन विषयों को लेकर के हम प्रत्येक जिला के अंदर में जा रहे हैं, प्रस्ताव कर रहे हैं, जिला सम्मेलन कर रहे हैं. उसी प्रकार से हम सबको मालूम है 1966 से अंतर्राज्यीय छात्र जीवन दर्शन के माध्यम से नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर के छात्रों को पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय एकात्मता के नाते राष्ट्रीय एकात्मता यात्रा 2023 का आयोजन इस वर्ष हुआ. अभी तक के सील जो हमारा प्रोजेक्ट है पूर्वोत्तर के छात्रों का भारत के संपूर्ण प्रदेश के अंदर में सांस्कृतिक रूप से जो एकात्मता है उसका सदृश दर्शन के लिए जो प्रोजेक्ट विद्यार्थी परिषद के द्वारा चलाई जा रही है, उसके माध्यम से इस वर्ष 2023 राष्ट्रीय एकात्मता यात्रा के अंदर में लगभग 480 कार्यकर्ताओं स्टूडेंट नॉर्थ ईस्ट के 20 दिन के लिए 1 फरवरी से 20 फरवरी तक की पूरे भारतवर्ष के अंदर में यात्रा हुई. इस दौरान नॉर्थ ईस्ट के 86 डिस्ट्रिक्ट के 191 प्लेसेस से ऐसे 81 ट्राइब जो हमारे नॉर्थ ईस्ट की ट्राइब है, उनका एक बड़ा समूह 16 गठ में पूरे भारतवर्ष का भ्रमण करते हुए 20 तारीख को गुवाहाटी के अंदर में समापन हुआ. इस राष्ट्रीय एकात्मता यात्रा के माध्यम से 64 स्थानों पर 3 दिन यह राष्ट्रीय एकात्मता यात्रा रुकी और अलग अलग जगहों पर जाकर के जो भारत के वास्तविक स्वरूप है, जो भारत के वास्तविक सांस्कृतिक चिंतन है, किस प्रकार से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन काम कर रही है, किस प्रकार से विकास के आयाम पूरे देश के अंदर में चल रहे हैं, इन सब चीजों से अवगत कराने का ये प्रोजेक्ट विद्यार्थी परिषद के माध्यम से संचालित हो रहा है. गोवा प्रवास के दौरान सौभाग्य से यहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ में मिलना हुआ, यहाँ के अलग अलग काउंसिल में जीते हुए स्टूडेंट्स लीडर के साथ में मिलना हुआ. जो मुझे अनुभव आया कुल मिलाकर के मापसा के अंदर में जो जेवियर कॉलेज है, जेवियर कॉलेज के अंदर में आप सब लोगों के माध्यम से एक न्याय हुआ है. इसलिए मैं गोवा के सभी मीडिया बंधुओं को, मीडिया पत्रकार साथियों को आभार प्रकट करना चाहूंगा कि आपके माध्यम से हमने जो एक डेमोक्रेटिक तरीके से लड़ाई लड़ने का प्रयास किया, आम स्टूडेंट के बीच से सीआर का इलेक्शन होना, बाद में जीएस का इलेक्शन होना, लेकिन एक आंतरिक परिस्थिति मुझे लगता है जेवियर कॉलेज को डिक्लेयर करना चाहिए कि किन परिस्थिति के कारण से 72 दिन के बाद जीएस का इंडक्शन सेरेमनी होना एक अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है. हम सबको मालूम है बाबा साहब आंबेडकर के बनाए हुए संविधान के आधार पर देश का संचालन हो रहा है, लेकिन जेवियर कॉलेज के अंदर में सभी छात्र जेवियर के हैं या नहीं है, ये भी एक प्रश्न आज खड़ा होता है. आज हमारे बीच में जीएस भी पत्रकार वार्ता के अंदर में मौजूद हैं, लेकिन मैंने जो जेवियर के बारे में अपने कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की और प्रत्यक्ष रूप से जो देखने का प्रयास किया, आज
जेवियर जो मापसा का प्रतिष्ठित महाविद्यालय है, हम सबकी ये आस्था रही है, हमारा विद्यार्थी परिषद के नाते पूर्ण यह विश्वास रहा है कि छात्र का कोई कम्युनिटी नहीं होता है, छात्र का कोई समुदाय नहीं होता है, छात्र किसी भी संस्थान के सुसज्ज एक अलंकार है। इसलिए छात्रों के साथ, खास करके इलेक्टेड जीएस के साथ जिस प्रकार से जेवियर कॉलेज के अंदर में घटनाएं हुई, मुझे लगता है ये दुखद है किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए। मैं बिहार प्रदेश से आता हूँ और मेरा हेडक्वार्टर पटना है। लोकतंत्र की जननी भी बिहार को कहा जाता है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी। लक्ष्मी गणराज्य हमारे बिहार के अंदर से प्रारंभ हुई। हम सब लोग जानते हैं कि आधुनिक समय में भी 74 के अंदर में जब देश की एक तानाशाही सरकार थी, उसके खिलाफ भी एक व्यापक परिवर्तन, संपूर्ण क्रांति की लड़ाई भी बिहार से लड़ी गई। अपने कैंपस के अंदर में सभी प्रकार के लोगों का आवागमन है, क्योंकि ये स्टूडेंट आएंगे जाएंगे मिलेंगे तो कल्चरली एक्सचेंज प्रोग्राम होगा। लेकिन जेवियर के अंदर में जिस प्रकार के स्थानीय हालात बने हुए हैं, वो किसी भी सभ्य समाज के लिए, किसी भी संस्थान के लिए उचित नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या जेवियर के अंदर में डेमोक्रेसी है या नहीं? क्या जेवियर मापसा कॉलेज के अंदर में सेलेक्टिव अप्रोच के आधार पर ट्रीट किया जाएगा इलेक्टेड स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर के साथ में? क्या जेवियर के अंदर में धर्मनिरपेक्षता है या नहीं है? जेवियर के अंदर में सेकुलरिज्म है या नहीं है? यदि सेकुलरिज्म है तो फिर शाहिद महाजन के साथ में समस्या क्या है जेवियर का? हम सबको मालूम है, हम शैक्षणिक संस्थानों का सम्मान करते, लेकिन वहां पे इस प्रकार की यदि लोकतंत्र की पाठशाला, लोकतंत्र की पौधे का यदि गला दबाकर हत्या करने का प्रयास होगा तो ये किसी भी स्वरूप से मुझे लगता है कि सभ्य समाज ने सोचना चाहिए, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। दूसरा प्रश्न मेरा आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ में भी है। मैंने 2 दिन के प्रवास में अनुभव किया कि जेवियर मापसा के अंदर में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के ऊपर प्रतिबंध लगाने का प्रयास हुआ। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के अंदर में, गोवा के अंदर में ही यदि छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जयंती पर किसी को आपत्ति है तो मुझे लगता है कि शायद गोवा के कल्चर, गोवा के जो ऐतिहासिक विरासत है, उस विरासत पर अध्ययन करने की आवश्यकता है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी से भी पूछना चाहता हूं, क्या गोवा प्रदेश के अंदर में शैक्षणिक संस्थानों के अंदर में छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जयंती मनाने वाले को प्रताड़ित गोवा के अंदर में किया जाता रहेगा और शासन सत्ता उसको मौन रूप से स्वीकार करेगी? क्या गोवा प्रदेश के अंदर में अलग अलग बहाना को लेकर के छत्रपति शिवाजी महाराज के जयकारे लगाने वाले छात्रों पर कार्रवाई अनुशासन के नाम पर समाज स्वीकार करेगा क्या? ये भी मेरा एक प्रश्न है। आज जिस प्रकार से एक संस्थान के द्वारा, मैं संस्थान का, सभी प्रकार का संस्थानों का सम्मान करता हूं, लेकिन मेरा प्रश्न यह है, यदि संस्थान के अंदर में डेमोक्रेसी है, संस्थान के अंदर में यदि धर्मनिरपेक्षता है, सेकुलरिज्म है, तो वहां एबीवीपी के जीते हुए जीएस को सम्मान उतना ही मिलना चाहिए जितना पहले के जीएस को मिलता था। नंबर 1। नंबर 2, छात्रों के चयन प्रक्रिया एक नेचुरल और हमको लगता है कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया से छात्रों के बीच में चुनाव के बाद लोग आते हैं। ऐसी क्या परिस्थिति रही कि इलेक्टेड शाहिद महाजन को जीएस मानने में 72 डेज लगा जेवियर मापसा कॉलेज को, वो भी कोर्ट के निर्देश के बाद, वो भी एक बड़ी लड़ाई लड़ने के बाद। मैं तो गोवा के सभी कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करूंगा कि आपने डेमोक्रेसी बचाने के लिए एक लड़ाई लड़ी है। एक संस्थान की लड़ाई नहीं है, लड़ाई है कैंपस के अंदर में डेमोक्रेटिक राइट को लेकर के जो डिस्कोर्स, डिबेट खड़ा होने की जो प्रक्रिया रहती है, क्योंकि कैंपस में हम सभी प्रकार के चर्चा करने का स्वागत करते हैं और सभी विचार का भी हम चाहते कैंपस के अंदर में लोग आए, मिल करके विचारों के ऊपर में चर्चा करें, लेकिन सेलेक्टिव अप्रोच के आधार पर किसी ऑर्गेनाइजेशन के जीते हुए लोगों को मुझे लगता है कि ये हठधर्मिता और बायसनेस कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से जेवियर के अंदर में चीजें चल रही है। इसलिए यहाँ के गवर्नर को भी कल हमने मिला है, हमारा एक डेलीगेशन मिला, हमने कहा है और गोवा विश्वविद्यालय से भी हमारा निवेदन है आपके माध्यम से, इस प्रकार की परिस्थितियां किसी भी संस्थान के लिए सही नहीं है। इसलिए गोवा के शैक्षणिक संस्थानों के अंदर में चाहे छत्रपति शिवराय जयंती की विषय हो, चाहे डेमोक्रेटिक राइट का विषय हो, चाहे इलेक्टेड छात्र संघ, स्टूडेंट काउंसिल के छात्रों को पर्याप्त काम करने का अवसर देने का हो, मुझे लगता है कि वहां के बहुत पढ़े लिखे प्रतिष्ठित प्रिंसिपल हैं, हठधर्मिता और ईगो की लड़ाई से अलग हटते हुए और उसको बिना किसी दूसरा कलर दिए हुए
चूंकि मैं विद्यार्थी परिषद से आता हूं, आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अंदर में हमारा एक राष्ट्रीय मंत्री मुस्तफा अली जी विद्यार्थी परिषद में राष्ट्रीय मंत्री के नाते काम करे, पूर्णकालिक के नाते काम करे। आज जम्मू कश्मीर के अंदर में हमने 240 स्थानों पर तिरंगा फहराने का काम किया है, वो भी स्थानीय कश्मीरी छात्रों के आधार पर। आज जम्मू कश्मीर के अंदर पर लाल चौक पर पहली बार विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के माध्यम से 26 जनवरी को हमने स्थानीय कश्मीरी छात्रों को लेकर के लाल चौक पर तिरंगा यात्रा करने का काम किया है। आज नॉर्थ ईस्ट के अंदर में जाएंगे, सभी कम्युनिटी के स्टूडेंट हमारे साथ काम करें। मैंने जो सील के बारे में बताया, 480 डेलीगेट्स का सहभाग हुआ, उसमें सभी कम्युनिटी के लोग आते हैं। हमारे मन के अंदर में हमारा भारत यानी भारत 40 करोड़ कमाता है। इस ऊपर इस विषय को लेकर के, एक तो सेकुलरिज्म विषय को लेकर के सबको समानता और सबको एक साथ लेकर चलने की दिशा में जेवियर कॉलेज को प्रयास करना चाहिए। और जेवियर मापसा के जो छात्र है, चाहे इलेक्टेड हमारे शाहिद महाजन हो, चाहे वहां पढ़ने वाले हजारों छात्र हो, सभी के साथ समान बर्ताव करते हुए डेमोक्रेटिक राइट स्टूडेंट काउंसिल को देना चाहिए। आज इस अवसर पर आपके माध्यम से मेरा ये अपील है और बार बार यहाँ की सरकार से निवेदन है, गोवा के अंदर में सरकार सुनिश्चित करे हम सभी कैंपस के अंदर में छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे पुरखा हैं, पूर्वज हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे प्रेरणा हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे प्राण हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे जीवन के संकल्प है। और उस संकल्प को हम हर कैंपस के अंदर में मनाना चाहेंगे, क्योंकि हर नौजवानों के सामने एक आदर्श हम प्रस्तुत करना चाहते हैं। देशभक्ति का कोई यदि प्रतिबिंब है तो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, और उनका कार्यक्रम, सार्वजनिक कार्यक्रम किसी कैंपस में न करना, मुझे लगता है कि इस पर मुख्यमंत्री जी ने स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। और मेरा प्रश्न सीधा है, क्या गोवा के महाविद्यालयों में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनेगी या नहीं मनेगी? अभी तक कितने महाविद्यालय में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती साजरी की जाती है? विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम में तो सदैव हम सब जगह कार्यक्रम करते छत्रपति शिवाजी महाराज के। ऐसे एबीवीपी में 8,900 से ज्यादा इकाइयां हैं। हमारा सभी जगह आग्रह रहता सभी महापुरुष के, क्योंकि भारत के महापुरुष भारत के वास्तविक पहचान के प्रणेता हैं, चाहे भगवान बिरसा मुंडा हो, चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज हो, चाहे महाराणा प्रताप है। हम अपने पूर्वजों को, हम अपने प्राइड को हर समय याद करते हुए उनसे प्रेरणा लेने के लिए काम करते हैं। और ये जो मनाई कर रहे हैं जयंती मनाने के लिए, तो विद्यार्थी परिषद की अगली दिशा क्या रहेगी इसके ऊपर? नहीं, मैंने तो दिशा के बारे में कहा, छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे प्राण हैं और प्राण के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, इसलिए हम उनकी भारत माता की जय और छत्रपति शिवाजी महाराज की जय घोष तो हम हर कैंपस में करेंगे। लेकिन सवाल यह है, गोवा के अंदर में शैक्षणिक संस्थानों में जिस प्रकार की तस्वीर आ रही है, इस पर यहाँ के शासन को भी विचार करना पड़ेगा। क्या छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाने वाले छात्रों पर अनुशासन के नाम पर कार्रवाई करना, उनको रोकना, क्या यहाँ उचित है या इसे सभ्य समाज स्वीकार करेगा? तो आपने सेंट जेवियर मापसा कॉलेज में शिव छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती मनाने के लिए आपने कुछ ये किया था, पत्र व्यवहार कुछ किया था क्या? ऐसे बोल के नहीं, इसमें क्या है, ऐसे हमारे जीएस आपको बताएंगे। हाँ। मुझे क्या लगता है, हमें अपने पूर्वजों को याद करने के लिए एक मिनट सुन लीजिए, हाँ। वो हमारे जीएस बताएंगे आपको। मैं क्या आपको मैं बता रहा हूँ, हमने छत्रपति शिवाजी महाराज को जयंती मनाने के लिए एप्लीकेशन दिया, वहां से डिसीजन हुआ कि इस प्रकार का आयोजन आप नहीं कर सकते। कहा दिया आपने आपके जेवियर मापसा भाई क्या देखा कॉलेज आंसर प्लीज, लेटर किधर है आपका? लेटर आपको दिखा देंगे। अभी आप मेरे प्रश्नों पर यदि आपको भरोसा नहीं तो आप जेवियर से पूछ सकते हैं। भरोसा सब पे, वो जो है ना, हाँ। वो प्रीमाइसेस गवर्नमेंट कॉलेज, आप उधर जो बनाने हैं तो ऐसे बोल के नहीं हो सकता है। आप लेटर क्या हो तो बोलो, लेटर का सर त्याचेर आमी ईमेल एक दीस प्रायर टू तांकां धाडलेलो की आमकां अशी अशी परमिशन जाय म्हणून, सो कोणाक धाडलेली म्हणजे? कॉलेजीक कॉलेज म्हणजे कोणा? प्रिन्सिपल एड्रेसिंग द प्रिंसिपल आमी कॉलेज ईमेल आयडीचेर धाडलो. ओके, मग किती आयलो रिझन? आमकां रिप्लाय ईमेलच कित्याक जाय? तुका कॉलेज हय, कॉलेजीन आसता. रायट हँड कित्याक दिवना? म्हणजे तू पोस्ट घेऊ शकता ना, ईमेल डॉक्युमेंट ह्या आसा सोड, तू हँड रायटिंग कित्याक दिवना? सर आमी ईमेल को भी आप नहीं मानेंगे। नहीं सर नहीं, उसका भी सही है। सर एक
गोष्ट आमकां सर जेन्ना तो छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती जाल्ली थंय तेन्ना हांवें न्हू तर बाकीचे भुरगे जे आमचे असले तेंच्यांनी ती सेलिब्रेट केलेली म्हणजे ऑलमोस्ट 70 भुरगे वांगडा येवन सेलिब्रेट केलेली आणि त्या भुरग्यांनी तांकां ईमेल केलेलो दुसऱ्या दिसा आमी जेन्ना शिवाजी महाराजांची जयंती करपाक फुडें सरले आमी केली सगळे भुरग्यांनी येवन केली तेन्ना आमकां कळयल्लें गेलें की आमच्या कडेन डॉक्युमेंट ना तेन्ना आमी तांकां सांगलें भुरग्यांनी म्हाका सांगलें की साहिल आमी तांकां लेटर हे दिलेलें ईमेल आयडी दिलेली हांवें वचोन तांकां सांगलें की प्रिंसिपल नाल्यार मॅडम की तुमकां आमी ईमेल केलेले आसा सो ह्या आमी न्हू तर बाकीच्या भुरग्यांनी जे कॉलेज कॅम्पसीस 70 भुरग्यां तेंच्यांनी सेलिब्रेट केलेली छत्रपती पंचायती म्हणजे कोण आमच्याच भुरग्यांनी कॉलेजीच्या भुरग्यांनी आणि म्हाका दुसऱ्या दिसा एज अ जीएस म्हणून तेंच्यांनी ऑनरली आपयलेलो थंय की साहिल तू ह्या प्रोग्रामाक यो सो तेन्ना ना परमिशन घेतलेली कित्याक ईमेल आयडी धाडली न्हू अरे एक मिनिट लास्ट इयर सुद्धा आम्ही सेम शिवजयंती लास्ट इयर सुद्धा शिवजयंती करपाकच जाय त्या निमतान लास्ट इयर परमिशन वडिस्ता म्हणूपाक कितें प्रॉब्लेम जावपाक जाय नासलो लास्ट इयर ऑलरेडी थंयसर तो कितें विचारता ते आन्सर कर मरे तुम्ही कितें आपले उलयता मग मागीर म्हणटा रिपोर्टर तुमकां एक दर वर्ष जर जाता न्ही हे तो पार्टी कित्याक हाडायली हा तेच आमचा बी प्रश्न हर वर्ष तेच होता. प्रश्न तुमचा सारखा आहे प्रश्न तुमचा हे म्हणा पण तुम्ही दर वर्सा दितले म्हणून असे कसे ग्रह जाता तुम्ही ऍप्लिकेशन करपाक नका ना केला म्हणटा न्ही अरे त्याला म्हणटा तेजेवर ईमेल केला ईमेल केला न्हू अरे बरोबर पण ऐक ईमेल बाउन्स जावंक जायना ईमेल बाउन्स जावंक जायना जाल्यार मागीर तुमी विचारले तुम्ही आम्ही ईमेल केला न्हू तांकां ऑफिशियली आमी एक दीस पयलीं सांगपाक कुछ भी हो सकता है दंगा फसाद हो सकता है इसका जिम्मेदारी आप ले सकते हैं मुझे क्या लगता है छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती को आप कैसे दंगा करूं आप नहीं सर, इतना आप हुआ। नहीं कर सकते कोई कर सकता है ना नहीं ऐसा नहीं कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पे जयंती मनाने बराबर का है, दंगा तो आप नहीं हो परमिशन सकता है। विदाउट परमिशन मांग करें लेकिन परमिशन नहीं चाहिए परमिशन नहीं नहीं चाहिए नहीं आपको परमिशन चाहिए तो फिर लेकिन क्यों आप नहीं लिया? बताइए मुझे, यदि मैं छत्रपति शिवाजी का जय घोष करना चाहता हूं तो आप मुझे जय घोष करने देंगे नहीं करने देंगे तुम करो ना कोई बोलता है नहीं करने लेकिन आप परमिशन लेना चाहिए ना कॉलेज डोंट यू फील नहीं 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 देखिए मुझे क्या लगता है परमिशन लेना चाहिए एक अलग पार्ट है अलग नहीं है उससे एक- ये है क्या हम अपने पूर्वजों को याद करने के लिए भी पर पिछले बार का बताया ना आपको पिछले बार भी उनको अनुमति नहीं दिया फोर्सफुली आप अनुमति नहीं देते फादर ऑफ ओपिनियन बोला भाई आप बोल रहे हैं तुम्हें ना, बता आपका दो, मतलब ब्रो। हमको समझ में सही है लेकिन आप हम ऐसे लोग बोल रहे हैं कि क्या? हम परमिशन नहीं देंगे ऐसा है आपका? परमिशन सर ऍप्लिकेशन दिलेले तांकां आणि सर आम्ही अशा मानता अरे की तेच म्हणतो, तुम्ही छत्रपती केलं का? तुम्ही सर, 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 मेरा- मेरा सवाल- application केलं तर- यू आर अ स्टुडंट यू आर मेरा सवाल गाड ईमेल अरे पण तू त्याच इन्स्टिट्यूशनान आहा न्हू मेरा बाबा सवाल ये है मैंने जो तू त्याच इन्स्टिट्यूशनान आहा न्हू तुका चड पयस वचपाक काय लागना न्हू जेन्ना जीएस दिवना तेन्ना बाबाळ गेल्लो मरे शिवाजी महाराज का स्टॅच्यू हाऊ कॅन यू से दॅट यार आहे. घरानूच आहा मरे तू हांव परत करेक्ट करता सर ऍप्लिकेशन आणि ईमेल माझ्या कडल्यान वचोंक ना कॉलेजीचे 70 भुरगे जे Correct. आता तुवें तेणी आमचो धाडली. मुद्दो हो की तेंच्यांनी ना कित्याक म्हणपाक जाय छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती दर एक कॅम्पसात करेक्ट आमचो मुद्दो आहा तू थिंगाच रावता जाल्यार तू कित्याक वचोंक ना म्हाका सांगूंक नासलें तेंच्यांनी मागीर तू तेणी सांगलें कोणाक हाड मार ताका कोणें दिला ताका हाड मार कॉलेज के GS आहे, बरोबर कॉलेजीचो जीएस तू मरे आमचो पॉइंट हो आसा सर की ना ऑब्जेक्शन तू म्हणटा मरे बरें आहा पूण हांव म्हणटा तुमी तू थिंगाच आहा कित्याक वचोंक ना ऑब्जेक्शन कितें आसा सर म्हाका सांग सेलिब्रेट करपाक ऑब्जेक्शन कितें आसा? बाबा तू तरी पण आमी तेंच विचारता तुका तू सांगता सारकें रे सिंपल पैटर्न है क्या आपको शिवाजी महाराज का जयंती मनाना है बराबर बराबर आपने ना तुमी त्याच घरान आहा application करना मरे चाहिए ना मानता तू तुमी थिंगाच आहा मरे तुमी वचोंक ना कित्याक कॉलेज विचारपाक का GS के पास कुछ नहीं है ना तू हितून पावलो मरे पळय एसडीएमा कडेन पावलो सगळ्या कडेन पावलो जीएसाचो इश्यू जाल्लो पळय तेन्ना तेन्ना तुवें सारकें लिगली गेलो न्हू तूं हांव ब्रीफ करता परत. सगळ्याक लिगली गेलो न्हू तूं परत ब्रीफ करता जेन्ना छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती जाल्ली तेन्ना म्हाका इन्फॉर्म्ड नासले की हांगा जयंती जातली आमच्या भुरग्यांनी थंय ईमेल धाडलेलो Correct. दुसऱ्या दिसा म्हाका इन्वायट केल्लो की थंय येवन जयंती आता आमचो आमी कितें म्हणूंक सोदता की छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती दर एक एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूटान जावपाक जाय आतां तें म्हणूंक सोदता हो इश्यू जालो तुजो खबर हो हे म्हणपाक जाय आमकां तेंच्यांनी ना कित्याक म्हटलें समज जयंती जाता छत्रपती शिवाजी महाराज हे इंडियन नेव्हीचे फादर म्हटलेले वयता आता तेका इंडियन नेव्हीक सुद्धा तर यांचो नकार पण आसतलो तुका ना कोणी म्हणला ते तर सांग सांग न्हू ना विरोध केलो न्हू कॉलेज कोणे रे तू गेल्लो विचारपाक
आम्ही त्या दितात जेन्ना चलताली छत्रपती महाराजांची तो जयंती विरोध चलताली. केला तो तू जीएस न्हू पात्र सो तुवें न्ही चाले बाबा विरोध कित्याक आनी कितें म्हणून एप्लिकेशन दिल्लें बाबा तूं वो कोणें आनी केलां तें सांगता तूं त्यांच्यानी आमकां म्हटले ईमेल आमकां खूप येता आमी तो ईमेल पळोवंक नासलो एकदा आमी परमिशन दिल्यार तुमी करा पण तेंच्यांनी तो ईमेल कित्याक पळोवंक ना कॉलेजीक ईमेल जेन्ना वयता मॅनेजमेंट सदा तूं कित्याक आन्सर तूं करूं शकता तांकां विचारूंक शकता बाबा आमकां कित्याक मारपाक दिना आमी विचारतले आमकां आन्सर नासलो त्याचो तुमच्या कारवाई किती झाली काय कारवाई जावंक ना काय नाही सर आप जो बोल रहे हैं मैं उसी विषय पे आना चाह रहा हूँ। हाँ मैं साहिब महाजन डायरेक्टली प्रिंसिपल को नहीं मिल सकते हैं, ये सच्चाई है। जीएसए होगा सर आप सर आप मेरे प्रश्न का उत्तर आप जेवियर कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन से मांगो। हाँ। आपने जिस प्रकार से आपने यानी हमारा जेवियर का प्रबंधन ने जिस प्रकार से सिस्टम बनाया है उसमें डायरेक्ट जीएस प्रिंसिपल को नहीं मिल सकता है, राइट है ना? असे जाऊ शकणार सर. त्यांचे स्टुडंट हर स्टुडंट सर नहीं हर स्टूडेंट नहीं, साहिल महाजन नॉर्मल स्टूडेंट ए स्टूडेंट जीएस है ना, तो जीएस नहीं मिल सकते प्रिंसिपल से। लेकिन जब हम प्रश्न उनके सामने जाएंगे ही नहीं लेते तो प्रश्न हम कैसे कर पाएंगे? जब आप बोल रहे हैं कि सवाल करो जब जीएस का एक्सेस ही नहीं है प्रिंसिपल के पास में। आप कह नंबर रहे एक। हो सुनिए एक आप कह रहे हो कि स्टूडेंट को सबको सन्मान बराबर भाव रखना चाहिए। तो मेरा जीएस प्रश्न को है। क्यों नहीं जे स्टूडेंट नहीं होता है जेएस भी तो स्टूडेंट ही है ना तो आप स्टूडेंट के सवाल को लेकर जीएस प्रिंसिपल को मिलेगा नहीं मिलेगा, यही तो मेरा प्रश्न है। जैसे सामान्य स्टूडेंट के साथ प्रीवियस जीएस के साथ जिस प्रकार से बिहेव होता था जेवियर के अंदर में, आज साहिल महाजन के साथ उस प्रकार का बिहेव होना चाहिए नहीं होना चाहिए? प्रश्न मेरा यही है ना। इस प्रश्न का उत्तर आप तो मैं नहीं दे सकता हूं, इस प्रश्न का उत्तर तो जेवियर दे सकता है। मेरा प्रश्न है कि जेवियर में डेमोक्रेसी, जेवियर में धर्मनिरपेक्षता और जेवियर में सभी छात्रों को सामान्य रूप से देखना है नहीं देखना है। प्रीवियस जीएस के साथ जिस प्रकार से व्यवहार होता था वो व्यवहार साहिल महाजन के साथ होगा नहीं होगा, इसको सुनिश्चित तो जेवियर करेगा। ये मेरा सवाल है, इसका उत्तर तो जेवियर दे सकता है। इसके लिए मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा है कि आप सुनिश्चित करो कि गोवा के सभी महाविद्यालय के अंदर में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मने। यदि कोई किसी प्रकार से रोकने का प्रयास करता है तो उनको आप समझाओ छत्रपति शिवाजी को। और मैं आपकी भावना को ठेस न पहुंची इसलिए मैं विनम्रता पूर्वक कहता हूं, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के नाम से कोई उत्सव यदि दंगा फैलता तो मुझे लगता है देश के अंदर में और कोई दूसरा उत्सव हो ही नहीं सकता है। सर आप ना खाली जेवियर्स कॉलेज में क्यों ऐसा होते हैं? तुम डायरेक्ट एजुकेशन डायरेक्ट को मिल सकते हैं ना शिवाजी महाराज जयंती मनाने के लिए हर कॉलेज में। सर Correct. मापसा का बात नहीं है। जो मैंने 2 दिन के अंदर में प्रश्न देखिए, हमने आपको जिला सम्मेलन के बारे में भी बताया, हमने आपको शील यात्रा के बारे में बताया, हम आपको 2 दिन के पूरे प्रवास के दौरान का भी विषय बताया। जो अभी चूंकि आप सबको मालूम है कि जेवियर का इशू गोवा के अंदर में किस प्रकार से चला, आप सब लोगों ने प्रश्न पूछा, आपके माध्यम से मैं प्रश्न पूछ रहा हूं 72 दिन क्यों लगा? क्या आप इनको नहीं मानते कि वो जीएस का है सब्जेक्ट? आप बोल रहे हैं शिवाजी महाराज वो अलग है। नहीं, मैं वो भी प्रश्न पूछ रहा हूँ ना। हाँ। इसलिए आप जेवियर मापसा का सवाल इसलिए क्योंकि उनके प्रति ज्यादा सवाल आ रहा एक है। सवाल किया कि आपने एजुकेशनल डायरेक्टर से क्यों नहीं मिले? नहीं, हमने कल गवर्नर साहब को भी मिलकर के हमारा डेलीगेशन बताया है। हाँ। हमने सभी लोगों को मिलकर के बताने का काम किया, इसलिए मैंने मुख्यमंत्री जी से भी प्रश्न किया है। एक क्वेश्चन में आप दूसरा क्वेश्चन डाल रहे हैं, इसलिए ये कंफ्यूज हो रहा है। एक क्वेश्चन है ना उसका आंसर करो और एक क्वेश्चन कंप्लीट करो। तुम्ही जसे म्हणता नाही तशा कॉलेजमध्ये त्यांच्या भरपूर इव्हेंट झाल्या, सो आता डिफरंट डिपार्टमेंटाचे जे इव्हेंट जातात तातून ताका इन्व्हाइट करना, कित्याक इन्व्हाइट करना? ही जर जीएस नो ही शुड बी इन्व्हाइटेड। मग तेने तुमची कमिटी असताना जे सांगता तो निवडून आयलो बरोबर, हय. सगळ्या भुरग्यांक एकठांय करपाची जबाबदारी तेजे आहा, तेने ते विचारपा जाय न्ही। तुम्ही हर आम्ही तेच विचारता, आम्ही तुम्ही प्रेसा कडेन कित्याक येता? प्रेसा कडल्यान तुमी चात्ता न्हू तुमच्या कॉलेजीन भितरले इट्स विदिन द कॅम्पस न्हू बॉस। उनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। सी विदिन द कैंपस तुमचा इशू न्हू तो। स्टूडेंट को लेके हमको issue बहुत सारा है, इधर ऐसा क्यों करता है? मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने 2 दिन के प्रवास के दौरान जो मैंने अनुभव किया है जीएस के साथ में, इसलिए मेरा प्रश्न है, आप इस प्रश्न का उत्तर आप जेवियर से पूछ सकते हैं, जीएस के साथ में प्रीवियस जीएस की तरह व्यवहार क्यों नहीं हो रहा है? आपको मैं सच्चाई बताऊं, जीएस कैंपस के अंदर आप ये बताओ कैंपस में लोग मिल सकते हैं, जीएस से बाहर का स्टूडेंट नहीं मिल सकता है। मुझे यदि जीएस को जेवियर कॉलेज के जीएस को मिलना है, मैं मिलूंगा कि नहीं मिलूंगा? मुझे राइट है कि नहीं? लेकिन आप उससे उसके subject कैंपस है। में नहीं मिल सकते सर। कॉलेज का उनके rules कैंपस होंगे में ना। राइट्स होते सिर्फ स्टूडेंट्स को। नहीं, आप मतलब ये बताओ, स्टूडेंट प्रिंसिपल से लोग मिलने के लिए जा सकते स्टूडेंट हैं। है तो मिल सकते हैं। सर स्टूडेंट है तो मिल सकते मैं हैं। स्टूडेंट
ऑर्गेनाइजेशन का कार्यकर्ता हूँ, ठीक है। एक मिनट, एक हमारा मिनट संगठन है, ये देखो। हाँ, संगठन है। संगठन है। मुझे संगठन का कार्यकर्ता कॉलेज तो एक मिनट सुनो आप, मुझे यदि प्रिंसिपल को मिलना है तो मुझे परमिशन मिलेगा ना? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वो परमिशन परमिट करेगा ना मुझे मिलने के लिए? कौन? प्रिंसिपल। वो डिमांड करना चाहिए ना मिलने का। एक मिनट, मुझे जीएस से मिलना है तो मैं मिल सकता हूँ कि नहीं मिल सकता है, आप अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा ना। वो जीएस से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट किससे लेना पड़ेगा? क्योंकि आप उनके कैंपस में जा रहे हैं सर, इंस्टीट्यूट के कैंपस में जा रहे वही हैं। हम आपके ऑफिस में डायरेक्टली आ सकते हैं। हाउ कैन वी कम डायरेक्टली टू योर ऑफिस विदाउट आस्किंग यू? इसलिए मेरा प्रश्न यह है कि सभी प्रश्नों का एक प्रश्न है, जीएस के साथ में जैसे प्रीवियस जीएस के साथ व्यवहार होता था वैसा व्यवहार होना चाहिए। आप उनके साथ व्यवहार मतलब क्या हुआ है? उनके साथ में किसी भी क्या हुआ है? सर व्यवहार आप मतलब क्या हुआ है? तो वो तो बात करिए। डे 1 से 72 डेज क्यों लगा क्या? जीएस को? ये प्रश्न है कि आपके माध्यम से प्रश्न है। 70 डेज नहीं दिए, इसके लिए उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया था। क्या था बोल के किया था protest. भाई? जस्टिस मेळोंक ना तुमका? आप So you are still not satisfied? So they You are satisfied and why he is asking? But he is asking about the same thing. पूरी Why process के did ऊपर they सवाल है। take the time? बाबा The actual time is why they have taken so much of time with regards to this. शिव जयंती तुमका सेलिब्रेट करून ऑब्जेक्शन आणले त्यांना तुम्ही प्रोटेस्ट कित्याक करूना सगळ्यांनी मेळून? जर एक मुद्द्याचेर प्रोटेस्ट असो जायना, आम्ही ऍप्लिकेशन घालतले की अशें अशें फुडें जावंक जाय। आमची आता तीच मागणी आसा की शिव जयंतीक तेंच्यांनी आमकां परमिशन दिवंक जाय। ऍप्लिकेशन तुम्ही घातला का तेच पाहिजे ना प्रश्न विचारला. ज्या भुरग्यान जेंच्यांनी स्टार्ट केली हो प्रोग्राम हायन करूंक नासलो, हांव परत एकदा सांगता, बाकीचे भुरगे सगळ्यांनी मेळोन हो प्रोग्राम केलो, तेंच्यांनी ईमेल धाडलो, तेंच्यांनी जेन्ना म्हाका सांगले की असो असो प्रोसेस तेंच्यांनी केला, मॅनेजमेंटान आमकां सांगले, हांवें मॅनेजमेंटाक समजयलें की तेंच्यांनी ईमेल केला म्हणून, तेन्ना आमकां तेंच्यांनी स्टॉप केलें। मात हो बेसिक मुद्दो आयचो हो आसा की शिव जयंती सेलिब्रेट करपाक आमकां परमिशन जाय पडटली। आनी समज आमी सेलिब्रेट करता शिव जयंती ही इतलो व्हडलो एक हे छत्रपती शिवाजी महाराजाक आमी एक देव हो हे दिता, जाल्यार आमकां हे परमिशन घेवची पडटली। आमचो हो विचार आसा की शिव जयंती जाता तेन्ना तुम्ही स्टॉप करतले। आता तांकां कळ्ळें की शिव जयंती आमी सेलिब्रेट करता, सो हेचेर ते बॅन कित्याक हाडटले? आमचो मोटीव हो आसा की हेचेर अशें जावंक जायना। छत्रपती शिवाजी महाराजांची जेन्ना जयंती जाता तेन्ना ती एक बऱ्या हितून कार्यक्रमान जावंक जाय, सगळ्यांक सहभागी जावंक जाय तितून। म्हापसा सोडून आनी खंय